Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 9 differential equation exercise and 9.6 क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस 3y कोट एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x। यहाँ पे y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू रखनी है हमें पाई बाई 2। हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कैसे निकालेंगे देखिए, dy बाई डी एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं 3 कोट एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x को देखिए, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये हो गई हमारे पास विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 3 कोट एक्स और q की वैल्यू है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर इंटीग्रल p क्या है हमारे पास, ये माइनस 3 कोट एक्स, तो माइनस 3 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स। नेक्स्ट माइनस 3 कोट एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, n इंटू लॉग m होता है लॉग m टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये n है और ये साइन एक्स क्या है m, तो इसको लिखेंगे e रेज टू पावर लॉग साइन एक्स की पावर माइनस 3। हमें पता है e से लॉग कट जाता है, तो इसका आ गया साइन एक्स टू द पावर माइनस 3। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स का क्यूब और ये हो गया 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आया 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, देखिए ये आएगा हमारे पास y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, देखिए ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स है डी एक्स, ये हो गया y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया कोसिकेंट एक्स 1 अपॉन साइन कोसिकेंट एक्स और कोस अपॉन साइन कोट एक्स डी एक्स, ये हो गया वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इस साइन क्यूब एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 कोसिकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया साइन क्यूब एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या है y इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, y की वैल्यू देखिए हमारे पास गिवन है 2 और x है पाई बाई 2। ठीक है, ये वैल्यूज हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, x की वैल्यू पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो y2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस सी साइन क्यूब x की वैल्यू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन पाई बाई 2 होता है 1 का स्क्वायर प्लस सी
साइन पाई बाई 2 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। ये -2 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये -2 इधर जाएगा, 2 + 2 4। ये आ गया सी की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ये भी वाई इज इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4, सी की वैल्यू 4 साइन क्यूब एक्स। ये आ गया इसका आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, आ गया समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन पे पॉइंट होते हैं 0, 0। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सॉल्यूशन देखिए, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन कहाँ पर, जहाँ से कर्व पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल है किसके, सम ऑफ कोऑर्डिनेट के। सम ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से, एक्स, वाई, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि x प्लस वाई को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 × y, ठीक है। तो ये हमें मिल गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर p की वैल्यू है -1 और q है x, ठीक है। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे, e⁻ इंटीग्रल p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू -1, तो ये माइनस dx, तो इसका इंटीग्रल होगा -(x), तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x। अब निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, q की वैल्यू है हमारे पास x, q की वैल्यू है x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x dx। यहाँ लगाएंगे आइलेट, तो देखिए ये है एल्गोरिथम फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले ये आ रहा है, तो ये इसको u इसको v मानेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। u सेम इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए y इंटू e⁻⁻x इज इक्वल्स टू u सेम, यानी कि x सेम इंटीग्रेशन ऑफ v है e⁻⁻x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है हमारे पास x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल के बाद dx, ठीक है। तो देखिए y इंटू e⁻⁻x इज इक्वल्स टू x, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻⁻x और -x का अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया 1, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x और -x का अपॉन -1, ठीक है। अब देखिए इंटू dx, y इंटू e⁻⁻x इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस ऑफ x e⁻⁻x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x dx। तो यहाँ पे देखिए y इंटू e⁻⁻x इज इक्वल्स टू -x e⁻⁻x, देखिए e⁻⁻x का इंटीग्रेशन e⁻⁻x और -x का अपॉन -1 प्लस c, ठीक है। अब इस e⁻⁻x को इधर लेके आएंगे तो ये सबसे डिवाइड करेंगे, तो ये y इज इक्वल्स टू -x e⁻⁻x अपॉन e⁻⁻x प्लस माइनस माइनस e⁻⁻x अपॉन e⁻⁻x प्लस c अपॉन e⁻⁻x। तो यहाँ से ये हो गया y इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, ये हो गया -x, ये कैंसिल, ये हो गया -1
प्लस सी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया सी इंटू ई टू द पावर, सॉरी पॉजिटिव एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए ये टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब हमें देखिए पॉइंट्स गिवन है ओरिजिन पे 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करती हूँ मैं, क्या है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओरिजिन पे निकालना है हमें 8.00, तो x और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी इंटू ई टू द पावर 0। तो यहाँ से ये हो गया ई टू द पावर 0 होता है 1, तो सी की वैल्यू आ गई 1, ये रखेंगे फर्स्ट में। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 1, तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट है हमारे पास 0 से 2, पॉइंट है हमारे पास 0,2। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व एक्सीड्स, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाय 5, मतलब 5 से बढ़ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले हम देखिए सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x, y बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y इज इक्वल्स टू किसके है, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट 5, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, मतलब +5 से बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ द कोऑर्डिनेट होता है x प्लस वाई, इन दोनों का सम, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx प्लस 5, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, वाई को इधर लेके आएंगे 5 को इधर, तो ये हो गया dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 5, इसको लिख सकते हैं इंटू 1। ये मिल गई हमें विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप की, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू है -1 और q की वैल्यू है x माइनस 5, ठीक है। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कैसे, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, तो यहाँ पे e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू -1, तो माइनस dx, इसका इंटीग्रेशन रहेगा e टू द पावर -x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला हमें e टू द पावर -x। हम निकालेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। तो अब देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है x माइनस 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x dx, यहाँ हम लगाएंगे आइलेट, ठीक है। ये है एल्गोरिथम फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल, तो इसको u मानेंगे, इसको v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे y इंटू ई टू द पावर -x, इसको इंटीग्रेट करेंगे u सेम, यानी कि x माइनस 5 सेम, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर -x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है हमारे पास x माइनस 5, इंटीग्रेशन ऑफ v होल dx, ठीक है। तो यह है e टू द पावर y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल्स टू x माइनस 5 ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर -x और -x का अपॉन -1 माइनस, देखिए x का इंटीग्रेशन 1 और 5 का 0, तो ये 1, ई टू द पावर -x का इंटीग्रेशन
e⁻x और -x का अपॉन -1 dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए y इंटू e⁻x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो गया -x माइनस माइनस +5 e⁻x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो ये हो गया y इंटू e⁻x माइनस ऑफ x प्लस 5 e⁻x, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x और -x का अपॉन -1 प्लस c। इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो ये हो गया -x प्लस 5 e⁻x अपॉन e⁻x प्लस माइनस माइनस e⁻x अपॉन e⁻x प्लस c अपॉन e⁻x। तो ये आया y इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा -x प्लस 5 -1 प्लस c, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो गया e⁻x। तो ये आया y इज इक्वल्स टू 5 -1 4, तो इसको आगे लिख देते हैं -x प्लस c इंटू e⁻x। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये यहाँ कर देती हूँ सोल्व। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4 -x प्लस c इंटू e⁻x। ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास है पॉइंट्स, x की वैल्यू 0 और y की 2। ये हमारे पास पॉइंट है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में। y की वैल्यू 2, 4 माइनस x की वैल्यू 0 प्लस c इंटू e⁻0। तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस c e⁻0 होता है 1। ठीक है, ये 4 इधर जाएगा तो ये आएगा -2, तो c की वैल्यू हो गई -2। ये रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आया y इज इक्वल्स टू 4 माइनस x, c की वैल्यू -2 e⁻x। ये आ गया इसका आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx माइनस y इज इक्वल्स टू 2x की है। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सिर्फ। तो सबसे पहले देखिए इसको कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय x। तो x से डिवाइड करेंगे, ये हो गया dy/dx माइनस इससे डिवाइड किया x को, तो ये हो गया y/x, ये हो गया 2x, एक x से एक x कैंसिल, तो ये आएगा dy/dx माइनस 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें सिर्फ p चाहिए, तो p की वैल्यू है -1/x। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e⁻ इंटीग्रल p dx। तो e⁻ इंटीग्रल p की वैल्यू -1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ log x। तो देखिए n इंटू log m होता है log m⁻n। यहाँ पे n कितना है -1 और m है x, तो ये हो गया e⁻ log x का इन्वर्स, e से log कैंसिल, ये आ गया x इन्वर्स, तो ये हो गया 1/x। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर, जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो 1 - y² dx/dy प्लस yx इज इक्वल्स टू ay। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके कोफिशिएंट को भी, ये है किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx/dy प्लस p x इज इक्वल्स टू q, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर किस टाइप की थी, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। क्वेश्चन नंबर 18 में इस टाइप की थी और क्वेश्चन नंबर 19 में इस टाइप की। ठीक है, पहले इसके कोफिशिएंट को हम 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, डिवाइड करेंगे बोथ साइड किससे, 1 माइनस y² से। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया dx/dy प्लस y/1 माइनस y² इंटू x इज इक्वल्स टू ay/1 माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ p की वैल्यू y/1 माइनस y²। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e⁻ इंटीग्रल p dx। तो यहाँ पे e⁻ इंटीग्रल p dx, p की वैल्यू है ये,
वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से इसकी डिफरेंशिएशन 1 की डिफरेंस 0 और माइनस वाई स्क्वायर की माइनस ऑफ 2y। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/2 dt इज इक्वल्स टू y dy। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए e टू द पावर इंटीग्रल y dx, एक सेकेंड यहाँ पे y dy आएगा, ठीक है। हाँ, y dy किसके इक्वल है, -1/2 dt के, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, t के। देखिए इधर बताती हूँ, e टू द पावर इंटीग्रल -1/2 dt, ये वैल्यू है इसकी इक्वल और इसको माना है t, तो ये अपॉन t। तो यहाँ से e टू द पावर -1/2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1/t dt, ठीक है। तो यहाँ से देखिए e टू द पावर -1/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t, ठीक है। अब देखिए n इंटू log m होता है log m टू द पावर n, तो ये हो गया e टू द पावर log t की पावर -1/2, e से log कैंसिल, ये आ गया t टू द पावर -1/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/t की पावर 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/√t। तो t हमने क्या माना था, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ठीक है। आ गया समझ।